गिरिराज से भेंट भये बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे वरण गृह छाई। जब ते राम कीन तब बासा सुख भय मुनि विपति त्रासा। गिरिवन नंदी ताल छब छाए दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री राम जी वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग मंद अंगित रही मधुप मधुर गुंजत छवि लाही। सोवन वरण सक हरि राजा जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं समूह आनंदित रहते हैं और भारे मधुर गुजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं उस वनवा वरण सरफराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख असीना लक्ष्मण वचन कहे छहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपनी स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोह समुझाय कहे सहु देवा सब ताजे करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया कहु सो भगत करे जय धाया। हे देव मुझे समझकर वही कहिए जिसमें सब छोड़कर मैं आपकी चरण ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वरण कीजिए और उस भक्तों को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल को समुझाई। जात होए चन रीति से शोक मोह श्रम जाई। हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझकर कहिए जिसमें आपके चरणों में मेरे प्रति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरहि में सब कह बुझाई सुने तात मत मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया जय बस कीन जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात मैं सब समझकर कह देता हूँ। तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यह माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर तब जह लाग मन जाई सो सब माया जान भय। तेहि भर भेद सुने तुम सोई विद्या अपर अविद्या धोऊ। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस समय माया जानना उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भय कूपा। एक चरे जग गुण वश जाके प्रभु प्रीति नह निज बल ताके। एक अबाध्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण और जो जगत की रचना करते हैं वह प्रभु से ही प्रेरित होते हैं। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है।
ज्ञान मान जह एक ही नाहि, देह ब्रह्मा समान सब माहि। कह तात सो परम विरागी, तन सम सिद्ध तान गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो जिसमें समान रूपी ब्रह्मा को देखता है, तात उसको परम वैरागवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और दोनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, द्रव्य, हिस्सा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा, अभाव, अपवित्रता, स्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में असिक अहंकार, जन्म मृत्यु जरा, व्यक्ति में जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में अस्मिता तथा ममता, इष्ट और अनिष्टों के प्रतिमाओं में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन लगाना, विषय मनुष्य के संग में प्रेम में 18 न हो, और नित्य अक्षरम आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञानों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा नित्य दर्शन हो, और वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय। माया इसने अप कहु जान, कहे सो जीव, बंध मोक्ष प्रतिसर पर माया प्रेक सजीव। जो माया को ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विपरीत जोग ते ज्ञान मोक्ष प्रति के विद्वा वखाना। जाते वेक दुबे भाई, जो मम भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसे वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाला है।